जरा सोचो, एक मंदिर इतना पवित्र कि चांद भी यहाँ पूजा करता था। अरब सागर की लहरें किनारे से टकराती, समय की कहानियां सुनाती। गुजरात के बिल्कुल किनारे पर, जहां सूरज सबसे पहले भारत को छूता है, एक मंदिर खड़ा था। सिर्फ पत्थर और आस्था का नहीं, बल्कि बगावत का। एक मंदिर जो हजारों सालों से समय, विनाश और भक्ति की परीक्षा में खड़ा रहा। एक मंदिर इतना भव्य, इतना धनवान कि वो राजाओं का सपना और आक्रमणकारियों का जुनून बन गया। ये है सोमनाथ की कहानी, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला। लेकिन ये बनाया क्यों गया था, और इसमें इतना रहस्य क्या है? और सोमनाथ 17 क्रूर हमलों का निशाना क्यों बना? क्या इसकी वजह इसका धन था, इसका धार्मिक महत्व, या ये बस विनाश और दृढ़ता के बीच एक अनंत युद्ध था? और एक कॉस्मोस में आप सबका स्वागत है। इस मंदिर की किस्मत को आकार देने वाली कहानी को जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहे। बहुत समय पहले ऊपर स्वर्गलोक में चंद्रदेव मुसीबत में थे। उन्होंने दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से शादी की थी, लेकिन एक समस्या थी। वो सच्चे दिल से सिर्फ एक को प्यार करते थे, रोहिणी को। अपनी दूसरी पत्नियों की उपेक्षा करते हुए चंद्र के पक्षपात ने उनके ससुर को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने उन्हें श्राप दिया, तुम धीरे धीरे मिट जाओगे जब तक तुम पूरी तरह से गायब नहीं हो जाते। जैसे ही श्राप असर करने लगा, चंद्र अपनी चमक खोने लगे, उनकी रोशनी कमजोर हो गई। हताश होकर उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मदद मांगी, जिन्होंने उन्हें एक गूढ़ उपाय बताया। सिर्फ एक ही व्यक्ति तुम्हारा श्राप उठा सकता है, महादेव। प्रभास क्षेत्र की पवित्र भूमि पर जाओ और पूरे दिल से प्रार्थना करो। दृढ़ निश्चयी होकर चंद्र प्रभास के तट पर पहुंचे, जहां समुद्र आकाश से मिलता था और भूमि दिव्य ऊर्जा से स्पंदित होती थी। उन्होंने ध्यान किया, मंत्रों का जाप किया और भगवान शिव से प्रार्थना की। दिन महीनों में बदल गए, उनकी भक्ति अटूट थी। फिर एक शुभ रात, धरती कांप गई, आसमान गरजा और उनके सामने स्वयं महादेव प्रकट हुए। चंद्र, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, शिव ने कहा। हालांकि मैं दक्ष के श्राप को पूर्ववत नहीं कर सकता, मैं इसे बदल सकता हूं। अब से तुम घटोगे और बढ़ोगे, हर पखवाड़े अपनी चमक वापस पाओगे। कृतज्ञता से भरकर चंद्र ने सोने में पहला सोमनाथ मंदिर बनवाया। इसे शिव, चंद्र के देवता को समर्पित किया। सोमनाथ नाम का अर्थ ही चंद्र के रक्षक होता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। सदियों से महान शासकों और भक्तों ने मंदिर का पुनर्निर्माण और विकास जारी रखा। किंवदंतियां कहती हैं कि भगवान कृष्ण ने भी अपने मानव जीवन में प्रभास का दौरा किया था और भविष्यवाणी की थी कि मंदिर कई बार नष्ट होगा, लेकिन हमेशा फिर से उठेगा। लेकिन सोमनाथ को कई बार लूटा गया और ध्वस्त किया गया। पहला बड़ा विनाश 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के हाथों हुआ। उसकी सेना ने मंदिर पर धावा बोल दिया, उसकी दौलत लूट ली और पवित्र ज्योतिर्लिंग को चकनाचूर कर दिया। साल था 1025 ईस्वी। गजनी के ठंडे रेगिस्तानों में सिंधु नदी के बहुत आगे सुल्तान महमूद बैठा था, एक आदमी जिसने पहले ही कई बार भारत पर छापा मारा था, लेकिन इस बार उसका एक नया निशाना था। उसके जासूसों ने बताया कि सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये सोने का शहर है। कहा जाता था कि मंदिर में कल्पना से परे खजाने थे, सोने के खंभे, चांदी के दरवाजे, देवता को सजाने वाले हीरे। यह सिर्फ पूजा स्थल नहीं था, यह भारत का सबसे धनी मंदिर था। महमूद ने इसे एक अवसर के रूप में देखा, लेकिन यह सिर्फ लालच नहीं था। वह खुद को इस्लाम की तलवार मानता था, और एक पवित्र हिंदू मंदिर को नष्ट करने से वह अपनी जमीन में एक किंवदंती बन जाएगा। और इसलिए 30,000 सैनिकों के साथ वह सोमनाथ की ओर कूच कर गया। मंदिर के रक्षकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे संख्या में कम थे। महमूद की सेना ने 50,000 भक्तों का कत्ल कर दिया। मंदिर को लूटा गया, ज्योतिर्लिंग को चकनाचूर कर दिया गया और उसकी दौलत ऊंटों पर लादकर वापस गजनी ले जाई गई। महमूद के लिए यह एक जीत थी, लेकिन वह जो नहीं जानता था वह यह था कि सोमनाथ फिर से उठेगा। 2 शताब्दियां बीत गईं, मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया, पहले से भी मजबूत। शिव के मंत्र फिर से हॉल में गूंजने लगे, लेकिन शांति ज्यादा दिन तक नहीं रही। दिल्ली के क्रूर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की एक प्रतिष्ठा थी। वह मंदिरों को पूजा स्थल के रूप में नहीं, बल्कि शक्ति के प्रतीक के रूप में देखता था। और सोमनाथ, यह पत्थर में बगावत थी। उसका सेनापति उल्लू खान एक सेना के साथ भेजा गया। मंदिर एक बार फिर गिर गया,
मूर्ति तोड़ दी गई, धन लूट लिया गया, लेकिन लोग, उन्होंने इसे फिर से बनाया। 14वीं शताब्दी तक गुजरात के अपने शासक थे, लेकिन सत्ता बदल गई जब मुजफ्फर शाह एक पूर्व राज्यपाल से सुल्तान बने और सब कुछ नियंत्रण कर लिया। दिल्ली सल्तनत के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए उसने सोमनाथ पर हमला किया। एक बार फिर मंदिर का सोना और चांदी लूट लिया गया, लेकिन सोमनाथ मिटने के लिए नहीं बना था। गुजरात के वाघेला राजाओं ने इसे एक बार फिर से बहाल किया। उसके बाद सोमनाथ 76 साल तक गर्व से खड़ा रहा, लेकिन फिर गुजरात का एक क्रूर शासक सुल्तान महमूद बेगड़ा आया। उसका लक्ष्य इस्लाम का प्रसार करना और हिंदू प्रतिरोध को मिटाना। मंदिर पर हमला किया गया, उसकी दीवारें तोड़ दी गईं और उसकी जगह पर एक मस्जिद बनाई गई। पहली बार सोमनाथ को छोड़ दिया गया, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। 1665 ईस्वी में सबसे क्रूर हमला औरंगजेब ने किया है। अब मुगल साम्राज्य भारत पर राज करता था और उसका बादशाह औरंगजेब हिंदू मंदिरों से नफरत करता था। उसने पहले ही काशी विश्वनाथ और मथुरा मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दे दिया था। लेकिन सोमनाथ ये अभी भी खड़ा था और यह अस्वीकार्य था। उसके आदेश स्पष्ट थे, सोमनाथ को धूल में मिला दो, और इसलिए मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया। इस बार तुरंत पुनर्निर्माण नहीं हुआ। मंदिर लगभग 200 साल तक खंडहर में पड़ा रहा। लेकिन आस्था कभी कम नहीं होती, और जब भारत बदला तो सोमनाथ का भाग्य भी बदल गया। सदियों के संघर्ष के बाद भारत आजाद हुआ, और उसके नेताओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश को एक किया था, लेकिन उसका एक अधूरा मिशन था। विरोध प्रदर्शन हुए, राजनीतिक लड़ाइयां हुईं, लेकिन पटेल दृढ़ रहे, और 1951 में सोमनाथ मंदिर को उसके पूरे वैभव के साथ पुनर्स्थापित किया गया। अब भी विश्वासी कहते हैं कि सोमनाथ शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा विकीर्ण करता है। कुछ लोग हवा में प्राचीन मंत्रों की फुसफुसाहट सुनने का दावा करते हैं। दूसरों का मानना है कि मंदिर अभी भी दिव्य प्राणियों द्वारा संरक्षित है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? सोमनाथ में एक रहस्यमय स्तंभ, जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है, अंटार्कटिका तक बिना किसी भूभाग के एक सीधा रास्ता दिखाता है। क्या यह एक दिव्य संरेखण था, या हमारे पूर्वज कुछ ऐसा जानते थे जो हम अभी भी नहीं जानते हैं? सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह आस्था, लचीलापन और शाश्वत भक्ति का प्रमाण है। चाहे यह कितनी भी बार गिरे, यह हमेशा फिर से उठेगा, बिल्कुल बढ़ते चांद की तरह। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो भारतीय पौराणिक कथाओं की और अनकही कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक दिव्य के रहस्यों की खोज करते रहें।